नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अब मांग की है। सर्वोच्च अदालत से यह मांग की गई है कि उसी की निगरानी में सीबीआई या फिर किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा में 620 से ज्यादा अंक लाए हैं, उन सभी की अब जांच होनी चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ छात्र अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि 620 नंबर से ज्यादा जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर आए हैं, उन सभी की पेपर की जांच होनी चाहिए और ये जांच बाकायदा सर्वोच्च अदालत की निगरानी में हो या फिर सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए जांच। और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि ईओयू ने नीट के 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर अब पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने नीट की परीक्षा के दिन छापेमारी में पुलिस को पेपर हल करने वाले एक गैंग के पास से 13 छात्रों का कोड मिला था। इनमें 4 छात्र परीक्षा के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन बाकी के 9 छात्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। अब उन 9 छात्रों को ईओयू ने नोटिस भेज दिया है। ईओयू इन 9 छात्रों से पूछताछ में ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिल गया था। और सूत्रों का कहना यह है कि बिहार ईओयू को नीट की परीक्षा के दिन ही पेपर लीक होने की खबर मिल गई थी और इसी के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में रेड की गई थी। छापेमारी में पेपर हल करने वाले गैंग से जले हुए क्वेश्चन पेपर और उसके जवाब भी मिल गए थे। यानी सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के दौरान ही ये पेपर फाड़ दिया गया था, जला दिया गया था। दावा यह भी है कि मध्य प्रदेश और गुजरात से बिहार में क्वेश्चन पेपर आया था। पुलिस को पेपर हल करने वाले गैंग से 13 छात्रों का कोड मिला है। इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब दावा यह किया जा रहा है कि आरोपी नीट के छात्रों की जगह पर परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुन्ना भाई वाला गैंग भी इसमें सक्रिय हो सकता है। अब ऐसी खबर भी मिल रही है क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, शक अब यह जाहिर किया जा रहा है कि नीट के वो अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा देने जाना था, यह उन्हीं की जगह एग्जाम देने गए थे। और इसी वजह से पटना में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया है। उन्होंने गुस्से में सड़क पर टायर जला दिए। देश भर के छात्र अब मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। बिहार के छात्र भी उन्हीं में से एक है। पटना में किस तरह से विरोध प्रदर्शन आज किया गया, तस्वीर उसकी जरा आप देख लीजिए। सड़क पर टायर जल रहे हैं, आग लगी हुई, धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और चारों तरफ अभ्यर्थी खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह अभ्यर्थी कह रहे हैं दोबारा से परीक्षा कराई जानी चाहिए। री एग्जाम अगर हो रहा है तो जितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था नीट की परीक्षा में, उन सभी का दोबारा एग्जाम कराया जाए, नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। और देखिए, बिहार में नीट का पेपर लीक होने की जांच अभी चल रही है। उधर गुजरात के गोधरा में नीट की परीक्षा पास कराने की साजिश का मामला सामने आया है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि कई छात्रों के माता पिता ने उन्हें नीट का एंट्रेंस टेस्ट पास करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पेमेंट की थी। इस मामले में पुलिस ने एक स्कूल टीचर, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी के मालिक समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है।
एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों के हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब लौटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इंकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप। नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप। अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीईओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है, उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो जो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके। और वहीं नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके माता पिता की चिंता को दूर करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले उनसे मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिया कि मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर मचे बवाल के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सर, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से आप भरोसा दिलाएंगे नीट को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपीयर किए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में। उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें, वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं। कोई ग्रेस मार्क नहीं रहेगी। बीच में ग्रेस मार्क की एक फॉर्मूला निकाला था एनटीए ने, उसको सही नहीं माना गया। उसको बदल के पुनः परीक्षा की अनुमति का प्रबंधन कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद मेरे मूल समस्या समाप्त हुई। जो भी दोषी हैं या जहां पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी, उनके लिए क्या? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कभी ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे रहेगा, उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस समेत तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नीट को लेकर तमाम आरोप भी लगा रही हैं। खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बड़ा घोटाला है और लीपापोती हो रही है। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी निराशा में है। उनके पास हर एक साल ये व्यवस्था को तोड़ने की काम करते हैं। उनकी सहयोगी सालों से नीट परीक्षा नहीं होनी चाहिए तमिलनाडु से मांग करते आए हैं। ये उनकी राजनीतिक मुद्दा है। मैं राजनीतिक मुद्दे में क्या उत्तर दे पाऊंगा?
उधर दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने दो टूक कह दिया कि नीट की परीक्षा में घोटाला हुआ है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर हमला बोल रही है। नीट की परीक्षा के मसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि कांग्रेस जो है इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का काम करती है। कुछ अनियमितताओं के आधार पे ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। देखिए, गड़बड़ तो हुआ है, स्कैम तो हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ तो अन्याय हुआ है और इससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अपोजिशन तो सरकार नहीं चला रही, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अब जब सरकार में जो लोग चला रहे हैं उनको पूछेंगे या अपोजिशन के लोग को पूछेंगे? यहाँ पे तो एकदम साफ है, अपनी नाकामी भी और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अपोजिशन पे आरोप डालना इनका एक रवैया और इनका एक सिलसिला बनता है। हम इतना ही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहें तो उनके साथ जो वह उनका इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। उधर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद उन्हें अपनी मांग बताने के बाद छात्र पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दिए। कि आपका व्यक्तिगत क्या इशू था? कितने हमारे 627 मार्क्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर करके हम लोगों से आगे आ गए हैं तो वो लोगों को निकाला जाए कैसे न कैसे। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को हम मतलब देखते हैं क्या निर्णय आता है। उन्होंने बोला है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा रीनेट के ऊपर वही सबको मानना पड़ेगा, हमको ही मानना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा। हम उससे ठीक है, हम उसे मान्य करते हैं। और लेकिन और जो जितने भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एनटीए के खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो भी पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व दोषी जो होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वो नीट की परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच की मांग कर रही है। उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा? पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। ये अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है, क्योंकि उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनटीए जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और ये कई प्रांतों में और ख़ास तौर से भाजपा शासित प्रांतों में, जिसमें गुजरात भी शामिल है, ये घपला और घोटाला हुआ है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच करके जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होनी